हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ द जीआई ट्रैक। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक को हम जीआई ट्रैक भी बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी लेयर होती है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जीआई ट्रैक, और बोल दें हम तो एलिमेंट्री ट्रैक होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल, ये बनी हुई है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल, इसमें से कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। Despite the compartmentalization of the digestive system, the wall of various portion of the tract have some basic organization. अगर हम कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके बिना देखें तो उसकी जो वॉल्स है, ठीक है, वेरियस पोर्शन ऑफ द ट्रैक, ठीक है, बहुत सारे पोर्शन ट्रैक पे, लाइक ट्रैक तो पूरा माउथ से एनस तक है, तो वेरियस पोर्शन है, जो बहुत सारा पोर्शन है ट्रैक का, उसका सेम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ही है सारी की। एंड से शुरू से लेकर एंड तक सारी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिक और सेम है। ठीक है, and the wall of the track from inside out consist of 4. अगर हम अंदर से, लाइक ये इनसाइड है उसका, और आउटर पार्ट तक देखें, इनसाइड से आउट तक आए, तो इसमें क्या होता है, पहले मिकोसा आती है। जो इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है, मिकोसा मेम्ब्रेन लाइनिंग, जिसे हम मिकोसा बोलते हैं, वो है इनर मोस्ट। ये रही हमारी इनर मोस्ट मिकोसा लेयर। ठीक है, यहाँ पर दिखाई हुई है अंदर, जिसके साथ जो हमारा फूड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है मिकोसा लेयर के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाती है सब मिकोसा। सब मिकोसा है जो मिकोसा से आगे पाई जाती है, सेकंड नंबर पर, दैट इज सब मिकोसा लेयर। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है मस्कुलराइज एक्सट्रीनिया। जो मस्कुलराइज एक्सट्रीनिया है वो क्या है, इसे मसल लेयर भी बोलते हैं, तो ये थर्ड नंबर पर पाई जाती है। मसल लेयर भी से बोलते हैं। ये सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूड मसल लेयर दो में डिवाइड है। उसके बाद हमारी आ जाती है सिरोसा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम लेयर, और ये क्या है, एक आउटसाइड लेयर है जो पूरे जीआई ट्रैक के आउटसाइड पाई जाती है। ठीक है, in the different organ from the esophagus onward modification of the structure are found which is associated with stress. तो थोड़ी थोड़ी जो डिफरेंट ऑर्गन्स में, लाइक यहाँ पर ऑर्गन पड़े हुए हमने, ईसोफेगस, फेरिंग्स, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सभी ऑर्गन है। इसमें कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आएगी ही आएगी। ठीक है, जो कि इसका स्पेशल फंक्शन बताएगी हमको। ठीक है, लेयर का क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं। पहले हमारी आ जाती है मिकोसा लेयर, और म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ट्यूनिका मिकोसा भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और जो मिकोसा है ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ जीआई ट्रैक, और एलिमेंट्री ट्रैक भी बोलते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसकी क्या है, इनर मोस्ट लेयर है ये। उसके बाद इसका क्या है, इट इज़ द ऑब्जर्वेटिव एंड स्क्रीटरी लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक। इसका जो फंक्शन है वो ऑब्जर्वेशन में भी है और सिक्रीशन में भी है। ऑब्जर्वेटिव और सिक्रीटरी लेयर है हमारी एलिमेंट्री ट्रैक की और जीआई ट्रैक की। दीज आर फॉलोइंग 3 लेयर्स। तो जो ये इनर मोस्ट लेयर है हमारी, ऐसे मान लो ये हमारी इनर मोस्ट लेयर होगी। ठीक है, मिकोसा। तो मिकोसा आगे जाकर 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। जो मिकोसा है 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले हमारी आती है इसमें एपिथेलियल लेयर, इज द इनर लेयर ऑफ मिकोसा। लाइक समझ लो ये हमारी मिकोसा लेयर है। ठीक है, और इसको आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1, 2 और 3। इसकी भी जो इनर है, जो बिल्कुल ही फूड के कांटेक्ट में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये इनर लेयर होती है मिकोसा की। इट इज़ द साइट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंजेस्टेड फूड एंड बॉडी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंटेंट ऑफ जीआई ट्रैक। तो ये क्या है, वो ऐसी साइट है जो किसके साथ इंटरेक्शन होती है, इंजेस्टेड फूड के साथ। जो फूड खाया है हमने, ऐसे फूड होगा जाता होगा फूड का पैसेज, और इसके कांटेक्ट में एपिथेलियल लेयर होगी। ठीक है, इसकी इंटरेक्शन क्या होती है, इंजेस्टेड फूड के डायरेक्ट कंटेंट में होती है। एपिथेलियल लेयर इज मेनली नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इन द माउथ। जो एपिथेलियल लेयर है, अगर माउथ में देखें तो ये नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, नॉन कैरेटनाइज्ड होता है, स्ट्रैटिफाइड होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, जो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनसे बनी होती है माउथ में।
ठीक है। ईसोफेगस एंड एनल कैनाल पार्ट ऑफ द ट्रैक विच सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, तो ये क्या है, जो ईसोफेगस और एनल कैनाल है ये क्या है, पार्ट है ट्रैक की। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पार्ट्स ऑफ ट्रैक विच सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल इंजरी जब हो जाती है उसमें काम आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे टिश्यू और सेल्स। टिश्यू चैप्टर हम पढ़ेंगे ना जब, तो अब आप पढ़ोगे इसके नाम। ठीक है, तो ये टिश्यू का आपको नाम लर्न करना है, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ये टिश्यू का नाम है। माउथ में होता है, इसोफेगस और एनल कैनाल में होता है, जो कि पार्ट्स होते हैं ट्रैक के। बट सिंपली कॉलमनर एपिथेलियम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द ट्रैक। अगर हम बाकी सारा देखें, इसोफेगस और माउथ और एनल कैनाल को छोड़कर बाकी जो सारा पोर्शन देखें जहाँ पर फूड इज ऑलरेडी सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, तो नॉन कैरेटिनाइज्ड हमारे हेयर्स हैं जो, वो क्या होता है, कैरेटिनाइज्ड प्रोटीन होता है जो कि हेयर्स को ड्राई रखता है। ड्राई रहते हैं ना हमारे हेयर्स, तो ये इसमें नॉन कैरेटिनाइज्ड होगा, जो कि करेगा वेट। वेट क्या होता है, मॉइस्ट करेगा फूड को। ठीक है, अगर हम क्यों प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर के लिए, क्योंकि माउथ में, इसोफेगस में, एनल कैनाल में ये मॉइस्चर करेगा। पर जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होगा बाकी जो रह गई ट्रैक में। ठीक है, इसमें सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर फूड जो है पहले ही मॉइस्ट और सॉफ्ट होके आया है। आपको भी पता है फूड माउथ में ही और इसोफेगस में ही सॉफ्ट और मॉइस्ट होके आ गया है, तो बीच में वो क्या रहेगा, हाँ, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इज प्रोटेक्शन। अगर हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का फंक्शन देखें तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, अगर जो हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस का और एपिथेलियम का इसका फंक्शन देखें तो ये क्या प्रोवाइड करता है, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड जस्ट बिलो द सरफेस। तो ये क्या म्यूकस सिक्रीट करता है। सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में सरफेस के नीचे। ठीक है, मेजर फंक्शन ऑफ द सिंपल एपिथेलियम। अब जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, अगर ओनली एपिथेलियम देखें, कॉलमनर नहीं ओनली एपिथेलियम, वो सिक्रीशन और ऑब्जॉर्प्शन में फंक्शन करता है। और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स देखें तो वो गॉबलेट्स सेल्स के साथ सिक्रीट करते हैं मिकोसा। ठीक है, और among the epithelial cells are several type of hormone secreting cell collectively called enteroendocrine cells। तो एपिथेलियल सेल्स में बहुत सारे टाइप के हार्मोन सिक्रेट करते हैं सेल्स, जिसको हम एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। दे आर मोस्ट न्यूमरस इन द लो पोर्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक के जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स, जो कि करते हैं सेक्रेटरी सेल्स और हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना, मिकोसा लेयर है, उसकी जो पूरी इनसाइड वाली लेयर वो एपिथेलियल होगी, और आगे जाएंगे मिडल वाली, वो क्या होगी हमारी लैमिना प्रोप्रिया। जो लैमिना प्रोप्रिया है तो वो हमारी मिडल वाली होगी। ठीक है, तो ये जो लैमिना प्रोप्रिया हम आगे पढ़ते हैं। वैसे जो ये बुक है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखी है आपको लेयर्स। अगर आपको करनी है तो मेन पॉइंट्स कर लें, ज़्यादा ना करें इनके बारे में, लाइक इनके नाम कर लें बस, और ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रॉसन विल्सन में इतनी डिटेल नहीं दे रखी। तो आप मिकोसा लिख सकते हैं कि मिकोसा क्या होती है, और उसके सब टाइप्स लिख सकते हैं, नेम ही जस्ट, और एक एक लाइन अगर आपको मेंशन करनी है तो ये इनरमोस्ट है, ये मिडल है, ये आउटरमोस्ट, वो लिख सकते हैं आप। बट इतनी डिटेल में अगर आप लिखने बैठ जाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं पढ़ाऊँगी लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, टिल देन बाय बाय।